नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका स्ट्रक्चर होता है। किसी बिल्डिंग के लोहे की डिज़ाइन एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के द्वारा की जाती है। आपकी बिल्डिंग कितनी मजबूत बनेगी ये निर्भर करता है आपके लोहे की डिज़ाइन और उसके स्ट्रक्चर पर। कितने पाइल होंगे, कितने कैप होंगे, कितनी रॉड होंगी, कितनी mm के आपको लोहा लगेगा, कितने रिंग लगेंगे, ये सारी जानकारी आपको इंजीनियर के द्वारा दी जाती है। आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोहे की कटिंग होती है, लोहे के फ्रेम बनाए जाते हैं, किस तरह से लोहे का पिंजरा तैयार किया जाता है, कैप तैयार किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह किस तरह से लोहे की जो रॉड होती है वह 40 फीट लंबी लगभग होती है, उसे यह किस तरह से सीधे करते हैं। इनके पास एक इक्विपमेंट होता है जिसके सहारे ये लोहे की रॉड को सीधा करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से लोहे की रॉड को सीधा करते हैं। लोहे की रॉडों को सीधा करने के बाद दिए गए इंजीनियर के नक्शे के अकॉर्डिंग ये उसका नाप लेते हैं कि कितनी नाप की रॉड इनको काटना है, कितने फिट का कॉलम वगैरह इन्हें नाप करके कट करना है। जैसे कि इन्होंने ये मार्किंग कर ली है, मार्क करके ध्यान रहे कि यह सारी जो भी कटिंग हो रही है वह इंजीनियर के नक्शे के अकॉर्डिंग हो। और मार्किंग करने के लिए आप इंजीनियर को एक बार ज़रूर बुलाएं ताकि आपके घर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। इस तरह से यह लोहे की रॉडों की कटिंग करते हैं, क्योंकि आजकल सारे काम मशीनों से होते हैं तो यह काम भी मशीन के माध्यम से ही किया जाता है। पुराने ज़माने में लोग छेनी हथौड़ी से कटिंग करते थे, लेकिन आजकल मशीन के माध्यम से कटिंग होती है तो काम आपका जल्दी हो जाता है। जैसे कि मेरे घर में 12 mm की रॉडों का उपयोग किया गया है, 10 mm की रॉड और 6 mm की रॉड। तो ये जो डिज़ाइन दी है ये इंजीनियर के द्वारा दी गई है। अब एक रिंग बनाने की प्रक्रिया होती है। जब कॉलम बनता है तो उसमें एक रिंग लगाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये रिंग बना रहे हैं। एक जो रॉड है 6 mm की ये रॉड है, इस 6 mm की रॉड के द्वारा ही रिंग बनाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से रिंग बना रहे हैं और इसको क्यों ये इस तरह से मोड़ रहे हैं, ये आइए पूछते हैं। तुम ये बताओ कि ये झुका क्यों दिए? एल है क्या किस काम में आएगा ये एल? आपको रिंग ऐसे करके जी। हाँ, किस काम में आएगा ये एल? ये सरिया बंधेगी यहाँ पर तो एल इसलिए बढ़ाते हैं कि जैसे रिंग बांधते हैं ना अपन कॉलम का, हाँ, इसलिए एल मारते हैं। इसको सीधा करेंगे तो पकड़ नहीं रहती। हाँ, सरकेगा नहीं इससे। हाँ, सरिया फंसा रहेगा, यही कारण है। हाँ। तो इन्होंने बताया कि रॉड को इसलिए मोड़ दिया जाता है क्योंकि रॉड का जो रिंग होता है वो गोल होता है और उसे सीधी रॉडों में हमें बांधना कैसे, उसकी पकड़ मजबूत हो, वो खुले ना। देखिए किस तरह से रॉडों को तार के माध्यम से, छोटे छोटे जो वायर होते हैं, तार हमें खरीदना पड़ता है अलग से, उसके माध्यम से कैसे बांधा जाता है। और ये 6 mm की रॉड की कटिंग है। जैसे जो रिंग उन्होंने बनाए हैं तो रिंग जो है वो कितने mm के होंगे? 6 mm की रॉड के रिंग मोस्टली प्रेफर करते हैं इंजीनियर। बाकी नक्शे के अकॉर्डिंग आपको इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर बताएगा कि कितने की रॉड आपको कहाँ लगनी है और कितने की आपको रिंग बनाने हैं। इस तरह से ये रिंग हैं, काफ़ी सारे रिंग लगते हैं। जैसे कि हम आगे चल के पूछेंगे कि कितनी डिस्टेंस में ये रिंग लगाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये रिंग जो लगा रहे हैं ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। डमी कॉलम के लिए 12 mm की 4 रॉड का एक कॉलम जो बन रहा है। तो देखिए आप, ये जो रॉड है सामने की तरफ एल शेप में मुड़ी हुई है। ये एल शेप में इसलिए मोड़ते हैं ताकि इसको अच्छे से टाई किया जा सकते, अच्छे से बांधा जा सके। अगर हम बात करें कि एक रिंग से दूसरे रिंग की दूरी कितनी होती है तो वो लगभग 7 इंच की दूरी पे, 7 इंच की दूरी पे दूसरा रिंग बांधा जाता है। और इन रॉडों की दूरियां जो रिंग में होती वो इक्वल होती हैं। अगर 4 रॉड बांधना है तो इस रिंग में, उसके डाया में 4 बराबर बराबर दूरी पर हम इन रॉडों को बांधते हैं। अगर 6 की बात होगी तो 6 रॉडें बराबर बराबर दूरी पे हमें बांधना होगी ताकि एक साथ रॉड, कोई रॉड है पास में या कोई रॉड दूर ना हो सके। देखिए किस तरह से इसे बांधते हैं। और एक इधर ऐसा, एक यहाँ फंसेगी, एक यहाँ और एक यहाँ। एल एक ही है ना, एक ही राइट डाल। ये पतली सी रॉड इन्होंने जो ली हुई है जिससे ये इस वायर को, तार को बांध रहे हैं, इसको
अपनी अपनी भाषा में कुछ कहते हैं, अब देशी भाषा में तो उसको कैड़ी कहा जाता है। कितनी है लगभग? 7-7 इंच पे रिंग है। और ये रॉड की कितनी लंबाई है? 19। लोहे का स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ध्यान से बनवाना है, क्योंकि सारे बिल्डिंग का वेट आपके लोहे के स्ट्रक्चर पे ही निर्भर करता है दोस्तों। जो भी जितना भी आपका मजबूत स्ट्रक्चर बनेगा, नीचे से आपका जो प्लिंथ का काम होगा, जो कैप होंगे, जो पाइलिंग होगी, उसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि लोहा गड़बड़ ना हो, कॉलम आउट ना हो, आपकी प्लिंथ की बीम सही साइज की हो, आपका लोहा सही